नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर नदीम अबरार समेत 2 आतंकी ढेर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने चारण समाज पर दी गई टिप्पणी पर दी सफाई। कहा, मेरी प्रेस वार्ता को तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। सरकार खनन क्षेत्र में लागू करेगी आरक्षण। देश का पहला होगा राज्य। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की बैठक आज। संगठनात्मक कामकाज के अलावा कई मुद्दों पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। श्रीनगर के परिमपोरा इलाके में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार के अनुसार इनमें से एक पाकिस्तानी आतंकी था। आईजी विजय कुमार का कहना है कि लश्कर का टॉप कमांडर अबरार गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ में बताया गया कि उसने अपनी AK-47 राइफल एक घर में छुपाई हुई है। जब सुरक्षा बल AK-47 को बरामद करने घर में घुसे तो उसके साथ ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। आतंकियों की फायरिंग का सुरक्षा बलों ने भी जवाब दिया। इस गोलीबारी में घर के अंदर से फायरिंग कर रहा एक विदेशी आतंकी मारा गया। इसी मुठभेड़ में अबरार भी ढेर हो गया। घर से 2 AK-47 राइफल मिली है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के मामले की जांच अब केंद्र सरकार ने NIA को सौंप दी है। होम मिनिस्ट्री ने इस हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का फैसला किया है। बीते 2 दिन घाटी में संदिग्ध ड्रोन के जरिए 2 विस्फोटक डिवाइस गिराए गए थे। इस हमले में 2 वायुसेना कर्मी घायल हो गए थे। इसके अलावा इमारत की छत भी ध्वस्त हो गई थी। हालांकि इसमें किसी और उपकरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। आतंकी हमले का ये ट्रेंड देखने को मिला है। पंजाब कांग्रेस में सियासी खींचतान जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है, जो कि हल ही नहीं हो पा रहा है। दोनों नेताओं के बीच चल रहे टकराव के बीच नवजोत सिंह सिद्धू आज वे राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस की पंजाब इकाई में चल रहे इस संकट से निपटने के लिए कांग्रेस ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। माना जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान को खत्म करने की दिशा में सिद्धू, राहुल और प्रियंका से बातचीत करेंगे। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी दूसरी बार कांग्रेस आलाकमान ने बातचीत के लिए बुलाया था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में दर्दनाक हादसा हो गया। एक्सप्रेस वे पर स्लीपर कोच में DCM ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 से 5 लोगों की मौत हुई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा शिकोहाबाद नगला खंगर क्षेत्र अंतर्गत एक्सप्रेस वे पर हुआ है। यहाँ एक स्लीपर कोच बस खड़ी हुई थी जिसमें DCM ने टक्कर मार दी। हादसे में DCM में सवार लोगों सहित बस में सवार यात्रियों की मृत्यु हुई है। हादसा इतना भीषण था कि DCM का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। DCM में कैंटर सवार लोगों के शव फंसे थे, जिन्हें बमुश्किल से बाहर निकाला जा सका। सोशल मीडिया पर भारत के मानचित्र से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग दिखाने पर बुलंदशहर के बजरंग दल ने केस दर्ज करवाया है। संगठन ने मामले में ट्विटर के MD और इंडिया हेड मनीष माहेश्वरी के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ता प्रवीण भाटी ने बताया कि भारत के मानचित्र से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग दिखाया गया है। उन्होंने सोशल साइट के MD और इंडिया हेड पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। मामले में अधिवक्ता प्रवीण भाटी ने कोतवाली में तहरीर देते हुए देशद्रोह की घटना करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राम मंदिर में चंदे को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में आए करोड़ों के चंदे और चढ़ाव में लूट के सबूत मिले हैं। इसमें भाजपा के अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, उनके रिश्तेदार, राम मंदिर निर्माण के ट्रस्टी चंपत राय और दूसरे ट्रस्टी की भूमिका संदेह के घेरे में है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने उनकी प्रेस वार्ता को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में चारण समाज के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी और वे चारण समाज के लोगों के इतिहास को जानते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भ्रामक प्रचार किया गया। उनके मन में चारण समाज के प्रति सम्मान और इज्जत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बंद होने से पूर्व तक प्राप्त आवेदनों की शीघ्र जांच कर पात्र परिवारों को योजना के तहत सस्ते अनाज सहित अन्य लाभ देने का निर्णय लिया है। CM अशोक गहलोत ने इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार से पत्र
पत्र व्यवहार कर खाद्य सुरक्षा के नए लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए भी आग्रह किया जाएगा। गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार खनन के क्षेत्र में भी आरक्षण को लागू करेगी। माइनिंग के लिए खनन ब्लॉक्स के आवंटन समेत अन्य गतिविधियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, विकलांग और युवाओं समेत महिलाओं को भी आरक्षण देने की तैयारी की जा रही है। ये सब कुछ तय होने के बाद नई खनन नीति को लॉन्च किया जाएगा। खनन गतिविधियों में आरक्षण लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज प्रदेश कार्यकारिणी और निवर्तमान जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई है। वर्चुअल होने वाली इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी और निवर्तमान जिला अध्यक्ष भाग लेंगे। बैठक आउटरीच कार्यक्रम की समीक्षा और 7 से 17 जुलाई तक प्रदेश के सभी जिलों में होने वाले महंगाई के विरोध में प्रदर्शन की रणनीति बनाने के लिए रखी गई है। बैठक में संगठनात्मक कामकाज की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा कोरोना काल में किए गए कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। इसके साथ ही पार्टी की ओर से शुरू किए गए आउटरीच कार्यक्रम की समीक्षा होगी। पीसीसी चीफ जिलेवार आउटरीच कार्यक्रम के तहत अब तक किए गए कार्यों का फीडबैक लेंगे। पंचायत चुनावों की तैयारी पर भी फोकस होगा। राजस्थान भाजपा की अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी कार्यालय में पोस्टर विवाद और पूर्व मंत्री रोहिताश्व शर्मा को नोटिस के बाद अब लेटर का सियासी बम सामने आया है। मौजूदा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का ये पत्र है। उन्होंने बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के समय लिखा था। तत्कालीन बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष गुलाबचंद कटारिया को लिखा गया 3 पेज का लेटर सियासी हलकों में घूम रहा है। इसमें सतीश पूनिया ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया था। साथ ही राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कसवा जैसे नेताओं को भस्मासुर बताया था। सतीश पूनिया ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बार-बार टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर जुलाई 1999 में इस्तीफा दिया था। राजस्थान भाजपा में इस समय कुछ सही नहीं चल रहा है। अब उदयपुर के वल्लभनगर पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर की फेसबुक पोस्ट ने नए राजनीतिक चर्चा छेड़ दी है। भिंडर ने अपनी फेसबुक पर नया प्रोफाइल फोटो अपडेट किया है। इस प्रोफाइल फोटो में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ पोस्टर में दिख रहे हैं। आओ साथ चले का ये पोस्टर वर्तमान राजनीतिक सुगबुगाहट को और तेज कर रहा है। इस पोस्टर का आने वाले दिनों में सियासी राजनीति में कोई नया संकेत दिख रहा है। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सीकर में मनसुख रणवा मनु स्मृति संस्थान की ओर से सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों का सम्मान किया गया। सम्मान में लोगों को 100 से 500 पौधे भेंट किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में योग के क्षेत्र में लगातार 4 साल से नियमित योग कक्षा के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे योग गुरु महावीर जांगिड़ का सम्मान किया गया। संस्थान के अध्यक्ष दुर्गा देवी रणवा, संस्थान सचिव गोवर्धन गोदारा ने उनका साफा पहनाकर व 101 पौधे भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर प्लांट बेबी अभिलाषा रणवा ने कहा कि मनु संस्थान द्वारा आम जन को पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूक करने के लिए सम्मान में पौधे भेंट करने की ये अनूठी पहल गत 9 वर्षों से जारी है। इस दौरान प्रहलाद शर्मा, प्रीतम कुमार, नरेश शर्मा, महेश शर्मा, परमेश्वर, बनवारी लाल, अभिषेक रणवा सहित संस्थान की टीम उपस्थित रही। सीकर जिले के पलसाना कस्बे के विभिन्न गांवों में लोग वैश्विक महामारी के प्रति सचेत हो रहे हैं। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कोविड सेंटर प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह हरितवाल ने बताया कि हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर एवं सैंपलिंग बूथ पर प्रतिदिन लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं, जहां पलसाना कस्बे सहित आसपास के गांवों के लोगों की नियमित रूप से सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लिए गए सैंपल में सभी नेगेटिव आने से लोगों में कार्यक्रम के प्रति जागरूकता देखी जा रही है। पिछले करीब 1 पखवाड़े से पलसाना सेक्टर में जन जागरूकता के चलते काफी शानदार स्थिति रहने से एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलसाना में जो 1.5 साल से कोविड का प्रभारी हूँ, अपने यहाँ कोरोना को लेकर जन जागरूकता वगैरह, मरीजों को सलाह, मास्क पहनने के लिए, बार बार हाथ धोने के लिए सब जागरूकता फैलाई जा रही है, जिसके कारण अभी कोरोना अपने यहाँ पॉजिटिव केस कंट्रोल में है। लास्ट कुछ दिनों से लगभग 10, 12, 15 दिनों से अपने यहाँ कोई भी पॉजिटिव सैंपल नहीं आया है और अपने यहाँ डेली सैंपलिंग भी की जा रही है, लेकिन कोई पॉजिटिव नहीं आया है। और ना ही और साथ में अपने वैक्सीनेशन भी चल रहा है। जैसे वैक्सीन मिलती है पूरी डोज अपने उसी दिन ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा बाकी फील्ड में आपके द्वारा जागरूकता और 3rd वेव के लिए उनको पहले से ही सचेत किया जा रहा है, ताकि अपन 3rd वेव से बच सकें।
आज सैंपलिंग अभी होगी, अभी नाम लिखे जा रहे हैं, 5 के नाम लिखे जा चुके हैं, अभी सैंपलिंग स्टार्ट होगी। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने लोगों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। श्रीगंगानगर में तो अब साधारण पेट्रोल के दाम भी 110 रुपए प्रति लीटर के पार हो गए हैं। आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि दर्ज की गई है। पेट्रोल के दाम 37 पैसे तो डीजल के दाम 30 पैसे प्रति लीटर और बढ़ गए हैं। जयपुर में पेट्रोल 105 रुपए 62 पैसे और डीजल 98 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर हो गया है। श्रीगंगानगर में ऑर्डिनरी पेट्रोल 110 रुपए 4 पैसे और ऑर्डिनरी डीजल 102 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हो गया। यहाँ देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। जून के महीने में यहाँ 16वीं बार इनकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।